आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव बावली में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो लंबे समय से बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। घर में एक बुजुर्ग दादी जी हैं, जिनका जवान बेटा कुछ समय पहले गुजर चुका है। दादी जी के सहारे अब 5 छोटे छोटे पोते पोतियां हैं। कमाने वाला कोई नहीं है, न ही कोई स्थायी आय का साधन है। घर की हालत बेहद कमजोर है। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी इनके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं था। बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ और रोजमर्रा की जरूरतें दादी जी के लिए बहुत बड़ी चिंता बनी हुई थी। ऐसे मुश्किल हालात में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों ने इस परिवार तक राशन सामग्री प्रदान की, जिससे इस बुजुर्ग दादी जी और मासूम बच्चों को बड़ी राहत मिली। आइए अब आगे देखते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार इस परिवार के जीवन में सहारा बन रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला बागपत की तहसील बड़ौद के बावली नामक गांव में। दर्शकों, यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा चलाई हुई एक अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा बनने जा रहा है एक असहाय परिवार, जिसकी सहायता शायद ही कोई करता होगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज आए दिन चर्चा का विषय बने रहते हैं। उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये वो मुहिम है जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने आम जनता को उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें प्रोवाइड करने का फैसला लिया है। दर्शकों, उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस मुहिम की गाड़ी को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं राशन की सामग्री को लेकर। ये उस असहाय परिवार की सहायता करने यहाँ पर आए हैं, जिसकी सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने करने की ठानी है। दर्शकों, हम चलते हैं उस परिवार के पास और देखते हैं कि उस परिवार की क्या व्यवस्था है, क्या कंडीशन है, किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए आपको हर एक खबर से रूबरू कराएंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। हम उन परिवार के घर पर मौजूद हैं जो इस अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम देखते हैं अंदर की क्या स्थिति है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये मेन द्वार है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो ये चीज़ दिखाएं कि हम मेन द्वार पर यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन इसमें गेट नहीं है। ये ऑन रोड इनका घर है, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर कोई भी गेट नहीं है। इनकी इतनी भी स्थिति नहीं है कि रोड पर होने के बावजूद हम यहाँ पर कोई गेट का इंतज़ाम कर सकें। आगे भी अंदर हम चलेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से ये परिवार जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ इन्होंने एक छप्पर टाइप यहाँ पर डाला हुआ है, जो इनकी सुरक्षा के लिए है। हम जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, इन्होंने लकड़ी से, पन्नी से बांध के एक इतना इंतज़ाम किया हुआ है कि यहाँ पर केवल इनकी टेम्परेरी सहायता हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, कि बारिश वगैरह से बचा जा सके। ये कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन हम अगर देखें तो ये कोई मतलब
क्या स्थिति है इसकी आप देख पा रहे हैं ठीक से कि कभी भी गिर सकता है, तेज हवा का झोंका तूफान टाइप आया तो ये डैमेज हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन है। और ऐसे में ये जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किस तरह की यहाँ पर माहौल हो रखा है आप खुद देख पा रहे हैं। घर में जो है त्रेड़े आई हुई हैं, इन्होंने टेम्परेरी यहाँ पर अपना जुगाड़ केवल कर रखा है कि इतना कि जिया जा सके। हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि एक रूम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी क्या व्यवस्था है। हम जैसे ही अंदर चलते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो इनके गेट हैं वो किस तरह के हो रखे हैं। मतलब इतनी हालत खराब है इन गेटों की कि पता नहीं ये लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। गेट टूटे हुए हैं, काफ़ी पुराने हो चुके हैं, काफ़ी पुरानी लकड़ी के हैं और ये कमरे की कंडीशन है। सामान है लेकिन सामान रखने के लिए जगह नहीं है। छत है लेकिन छत टेम्परेरी है, परमानेंट हो इसका भी कोई जुगाड़ नहीं है। हम यहाँ पर आगे देख पा रहे हैं इन्होंने ना लकड़ी की जो कड़ी है उसको लगाकर एक पिलर टाइप लगाकर उसको सपोर्ट दी हुई है कि बस ये टिकी रह सके, ये गिरे नहीं। अगर यहाँ पर मतलब बाई चांस ऐसा हो कि ये गिर जाए तो इनका घर बिल्कुल खराब हो जाए, इसकी हालत बहुत खस्ता है। इस तरीके का इनका घर है इस टाइम। इसी कमरे में इन्होंने इनका किचन है, इसी कमरे में इनका खाने पीने का सामान भी रखा हुआ है, इसी कमरे में इनके कपड़े वगैरह भी हैं और जो भी इनकी व्यवस्था है। अब मैं इधर कहूँ तो दिखाएं कि खाना रखने के लिए किचन तक नहीं है, एक स्लेब सी है, इसी पर इन्होंने खाना रखा हुआ है। नीचे की साइड अगर हम देखें तो मतलब ना फर्श है ना कुछ, खाली मिट्टी का है, वो भी जगह-जगह से खुरदरा कि इनको मिट्टी से ही इनको करके ठीक और ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो है इन्होंने यहाँ पर अपना ये बाथरूम वगैरह बनाया हुआ है और यहीं पर इन्होंने बाल्टी वगैरह रखी हुई है। बाथरूम इस तरह का है कि ना गेट है ना ऊपर छत है, केवल ऐसे ही खुले में दीवार खड़ी कर रखी है, केवल मिट्टी से बना रखी है और इसी में ये इन्होंने यहाँ पर बाथरूम बनाया हुआ है। मतलब क्या हालत है बाथरूम की भी वो आप बखूबी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग ऐसे घर में रहकर और बस एक तरह से अपना समय काट रहे हैं कि किसी तरीके से सिर्फ मतलब जिया जा सके, केवल उतना ही यहाँ पर इनको ये अपने हिसाब से इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। दर्शकों हम मौजूद हैं उस परिवार के साथ में जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है। हम उनके परिवार वालों से जानते हैं कि क्या स्थिति उनकी है इस टाइम और किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सरला। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 है जी। यहाँ पर तो 5 मौजूद हैं, एक और है जी, जा रही हूँ। कितने वर्ष की है वो? वो तो हो रही होगी 15-16 साल की है। अच्छा, तो ये बच्चे मतलब आपके कितने बच्चे हैं? भाई यही है बच्चे जो कुछ है, 4 बच्चे मेरी है लड़की। ये आपके बच्चे हैं? हाँ ये लुंडे के है अभी बच्चे। और बेटे बहू? वो बहू जाली न छोड़कर एक्सीडेंट में गुजर गया था लड़का। अच्छा। हाँ तो फिर आप मतलब खाने पीने का किस तरीके से मैनेज करते हो सब? हाँ जी मजदूरी कर ले अपना। मजदूरी से कितना मतलब कितना पैसे आप कमा लेते हो, क्या ठीक से हो जाता है गुजारा खाने पीने का? बस सही हो गया जी गुजारा तो, पर अपना करो जा घाट बत्ती सी नहीं। कभी कोई ऐसा टाइम आया है जिस टाइम जैसे मतलब खाने के लिए आपके पास सामग्री ना हो, भूखे रहना पड़ा हो? हाँ रह जा जी भी ऐसा हो जाता है कभी? हाँ जी हो जा। तो यहाँ पर ये जो परिवार है उनके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, बेटे एक्सपायर हो चुके हैं, बहू है नहीं और इनकी स्थिति ये है कि ये कई टाइम भूखे रह जाते हैं जब इनके पास खाने तक के लिए सामान नहीं होता है और सामान लाने तक के पैसे नहीं होते हैं। दर्शकों अब हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि वो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, हम उनसे जानते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास है जी। सर आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राशन सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं, इस परिवार ऐसा है परिवार के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? ये मुहिम है जी, हमारे गुरुजिया संत रामपाल जी महाराज जी ने ये एक मुहिम छेड़ी है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत
हमें प्रेरणा मिली है गुरु जी से, रोटी कपड़ा और शिक्षा और चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। हमारे गुरु जी ने ठानी है कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। हमारे गुरु जी ने बताया कि एक रोटी बच्चों कम खा लेना, किसी परिवार को भूखा नहीं सोने देना। इस मुहिम के तहत हमारे गुरु जी ने एक टीम गठित करी। उस टीम को गांव-गांव नगर-नगर भेजा गया। हमको आदेश मिला हमारी टीम को कि अपने गांव में, अपने जो है शहर में जाओ, कोई भी ऐसा परिवार खोजो जो असहाय हो, जिसका कोई खाने वाला नहीं हो, भूखे मरने के कगार पर हो, ऐसा परिवार तो हो, उसकी मदद की जाएगी। इसी क्रम में हमारी टीम यहाँ तक पहुँची, इस परिवार का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में वो प्रार्थना हमने अपने गुरु जी के चरणों में भेजी। गुरु जी के वहाँ से आदेश आया कि इस परिवार की मदद की जाए, ये जरूरतमंद परिवार है। आज गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमको आदेश मिला कि इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री प्रोवाइड करी गई है, इसको उस परिवार तक पहुंचाना है। गुरु जी के आदेशानुसार हमारी टीम ये आज राशन लेकर के इस परिवार तक पहुंच पाई है। ये सामने आपके हैं, इस परिवार के लिए ये राशन दिया है गुरु जी ने। क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? गुरु जी की दया से हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने एक परिवार के लिए, एक किचन में, एक गृहिणी के लिए जो A to Z जो भी सामान होता है सब प्रोवाइड कराया है। उसके लिए गुरु जी की दया से गुरु जी ने एक 25 किलो आटा का ये पैकेट है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, सूखा दूध है, इसमें 1-1 लीटर की 2 बोतल सरसों के तेल की है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो ये आलू है, मूंग की दाल छिलके वाली, मूंग की दाल धुली हुई, चने की दाल, एक बेसन का पैकेट है, एक चाय पत्ती का पैकेट है, एक चने का पैकेट है। मसाला में कहे, मसाले में जीरे के पैकेट, मिर्च का पैकेट, हल्दी का पैकेट और ये धनिया पाउडर का पैकेट है। एक पैकेट टाटा नमक का है, एक पैकेट घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का है, एक पैकेट कपड़े धोने का साबुन है, 4 पैकेट नहाने के साबुन है। ये 2 पैकेट इसमें अचार के भी हैं जो गुरु जी ने इस परिवार को मुहैया कराए हैं। ये सब सामग्री आज हमको गुरु जी के आदेश से हमको गुरु जी ने आदेश दिए ये सामग्री इस परिवार के लिए पहुंचाई जाए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सर ये तो मतलब एक टाइम का एक बार का हो गया है, लेकिन ये मतलब इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कब तक ये चीजें इनको प्रोवाइड की जाती रहेंगी? ये संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी ये करुणा के सागर हैं जो ऐसे ऐसे परिवार को होकर के ये अद्वितीय कार्य ये कर रहे हैं। महान संत का कार्य यही है, ये एक परोपकार का कार्य है। एक संत हमने सुनते हैं कि संत परोपकार के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी संत हमारा नहीं दिखाई ऐसा दिया कि जो किसी के परोपकार में ऐसा लगा हो। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार के लिए ये प्रोवाइड करते हैं उनको जीवन भर का, जब तक उस परिवार में कोई करने खाने लायक ना हो जाए, जब तक ये मुहिम उस परिवार को देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो इनकी राशन सामग्री यहाँ पर आई है, अगर ये बीच में ख़त्म हो जाती है या इनको किसी दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है तो आपने उस चीज़ के लिए क्या व्यवस्था बनाई हुई है? ये हमारे गुरुजी की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कार्ड दिया गया है। ये कार्ड है तो इसमें 3 दिन पहले इन नंबरों पे सूचना दे दें और 3 दिन में सामान इनके पास आ जाएगा। किसी भी सामान की जरूरत हो, कोई भी दिक्कत हो, बता सकते हैं। ये कार्ड इनको दिया जाएगा? जी, इनको दिया जाएगा ये कार्ड, जिससे अपनी सुविधा के अनुसार जो भी कोई आवश्यकता हो नंबर पे फोन कर सकें। लो बहन जी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो कार्ड है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो इन असहाय परिवार को दे रहे हैं और इसमें कुछ कांटेक्ट नंबर लिखे हुए हैं। 2 नंबर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनका कहना ये है कि जिस भी चीज़ की इनको आवश्यकता होती है ये लोग इन नंबरों पर संपर्क करें। ये माता जी जो बैठी हुई हैं ये इन नंबरों पर फ़ोन करें और 3 दिन के अंदर इनके पास वो सभी सामग्री पहुंचा दी जाएगी जिसकी इसको आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ पड़ोस के व्यक्ति मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्था थी इस परिवार की,
क्या स्थिति थी, किस दशा से ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। नमस्कार मैम, नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है जी। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो परिवार है किस इस दौर से गुजर रहा था, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था? इस परिवार की बहुत ही स्थिति खराब थी। जैसा कि आप नहीं देख रहे, मतलब इसमें रह गए, गुजारा कर रहे। सिर पर छत भी नहीं है, खाने को राशन भी नहीं है और पहनने को मतलब कपड़े तक भी नहीं है इस घर में। क्योंकि जो इसमें चादर बिछाई, चादर भी नहीं पाई, एक ओढ़नी बिछानी पड़ी मुझे खाट पे भी लाकर। इतनी गरीब स्थिति है इनकी। और इसका जो 4-5 बच्चे भी हैं, एक या बुजुर्ग महिला अकेली यहाँ बेचारी बुढ़िया, इसका जवान लड़का मर गया और इसका बुढ़ा भी नहीं रहा। अब इसके 5-5 बच्चे भी हैं और 4 पोता पोती, एक बेटी है इसकी अपनी। पति इसी स्थिति में है, इतनी उम्र में आप बेचारी कहाँ के कर पा रही होगी। इस बात का तो सभी आदमी विचार लगा ली। इतनी गरीब स्थिति के दौर तक गुजर रही बेचारी, अब कुछ कहा नहीं जा सकता इस परिवार। अब जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को गोद ले लिया है और इसकी वो तब तक जिम्मेदारी लेते हैं जब तक इस परिवार का कोई व्यक्ति सक्षम होकर अपने परिवार का गुजारा ना कर सके। तो आप क्या कहेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? मैं तो ऐसा कहूँगी, बहुत ही अच्छी अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। इतनी बढ़िया चली हुई है कि गरीब परिवार का बढ़िया तरीके से भरण पोषण हो सकेगा और ये रात को भूखे नहीं सोवे, किसी की तरफ को हाथ नहीं फैलावे और अपना पढ़ाई में ध्यान देवेंगे बच्चे। एक जीने की एक इन्हें उम्मीद मिलेगी ना। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? वे एक भगवान है, पूर्ण परमात्मा है, जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई। गांव भी ऐसा गुजारा नहीं करता और सरकार भी इतना हेल्प नहीं करती जितना संत रामपाल जी महाराज कर। तो दर्शकों, जो इन्होंने बताया है कि इस परिवार की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। इस परिवार वालों ने भी बताया कि कई टाइम ऐसा होता था कि इनको खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो भूखे सो जाते थे। और इन्होंने भी बताया कि मतलब 4 इनके पोता पोती हैं और एक इनकी बेटी है खुद की और बुढ़िया बुजुर्ग आंटी हैं वो, और वो इस परिवार का किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं बस वही जानते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर ये माता जी मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनसे जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बोला है, इनको दिलासा दिलाया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको आजीवन गोद ले लिया है और इनकी सभी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा और इनको वो सभी चीज़ें दी जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी जो मानव समाज को जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो कैसा इस टाइम महसूस कर रहे हैं। माता जी, आप बताइए कि जो आपको ये संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री दी है, आपको इस टाइम कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। हाँ, इन्होंने दिलासा दिलाया है, आपको बोला है कि ये जो सामग्री है आपको ये आजीवन आपको दी जाएगी और इसके लिए ये आपको कार्ड भी दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप, कितना भरोसा कर सकते हैं इस बात पर? हाँ, भरोसा ही करेंगे जी। मिला। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर ये सामग्री आप तक भेजी है? ठीक है, जो कुछ है कहना इतना ही भगवान कर सके। मिला। हाँ, भगवान मानते हैं आप संत रामपाल जी महाराज? भगवान मानते। हाँ, धन्यवाद आपका। हाँ। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को इन्होंने खुद भगवान बताया है। इन्होंने कहा है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं जो आजीवन तक इनको सभी सामग्री इनको गोद ले लिया है और इनकी मतलब जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में इनकी पूरी मदद कर सकते हैं। दर्शकों, आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।